हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं मुरादाबाद अपनी टाटा पंच ईवी की पहली सर्विस के लिए। तो पहली सर्विस हमारी 2000 किलोमीटर पे होनी थी, वो हमारी 2000 कंप्लीट होने ही वाली है, थोड़ी सी और बची, मुरादाबाद पहुंचते पहुंचते शायद हो भी जाए। तो आज हम पहली सर्विस करवाते हैं और आप सबको इसका एक्सपीरियंस बताते हैं। पहली सर्विस पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है ईवी की, क्योंकि आज तक हमने पेट्रोल की तो सर्विस करवाई है, उनका तो एक्सपीरियंस पता है, लेकिन ईवी का नहीं पता। ईवी में ये क्या करेंगे आज पहली सर्विस पर, क्या नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं, कराते हैं अपनी पहली सर्विस। मिलते हैं आप शोरूम पर। तो हम मुरादाबाद पहुंच गए हैं टाटा शोरूम के पास, और ये रहा हमारा लेफ़्ट साइड में टाटा का शोरूम। ये देखिए यहाँ का मुरादाबाद का टाटा शोरूम। अब इसमें चलते हैं हम सर्विस साइड। अब अंदर देखते हैं सर्विस का कैसा इंतज़ाम रहने वाला है इनका। अच्छी सर्विस है, बुरी सर्विस है, पता चल जाएगा सर्विस कराने पर। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है हमारे साथ। तो भैया है मुरादाबाद का टाटा सर्विस सेंटर। यहाँ लग रही है गाड़ियों की लाइन, और हमारे जो सर्विस एडवाइज़र हैं वो भी आए नहीं, आने वाले हैं, फ़ोन किया था। अब शायद देखो इन गाड़ियों के बाद नंबर आएगा या इनसे पहले नंबर आएगा, ये पता नहीं। अब फ़िलहाल बैठे हैं गाड़ी में, अपने एडवाइज़र का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। आए चलो करते हैं वेट, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। यही है शायद हमारे सर्विस एडवाइज़र। यार 10 बजे का टाइमिंग था, गजरों ने लो जी, इन्होंने हमारा खोल दिया है गाड़ी का बोनट। अब ये कुछ शायद नंबर नोट करेंगे गाड़ी के। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो भैया हमारी गाड़ी का चेकअप होगा, सिर्फ जनरल चेकअप होगा, वो यहीं खड़े खड़े हो जाएगा बाहर ही, अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल इस बार तो कोई चार्ज है नहीं, अगली बार लुब्रिकेंट वगैरह जो भी चेंज होंगे इसके, वो उनका चार्ज जाएगा, जो भी 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा अगली सर्विस पर। तो भाई बता के गए हैं कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे आपकी सर्विस में। वॉशिंग हम करा नहीं रहे हैं, उसमें कराएंगे। वॉशिंग के लिए तो और वेट करना पड़ेगा, लाइन बहुत लंबी है क्योंकि। तो वेट करते हैं भाई का फ़ोन आता, सर्विस वाला हमारा। चलो करते हैं इंतज़ार। तो लो जी, हमारे सर्विस वाले आ चुके हैं भाई, अपना कंप्यूटर वगैरह लेके। और दिखाता हूँ कैसे लगाने वाले हैं कंप्यूटर अपना। ये देखो भाई का कंप्यूटर रखा है। तो सारे एरर इसी में दिख जाएंगे। तो भाई हमारी गाड़ी का हो रहा है फुल चेकअप, और ये दूसरे भाई कर रहे हैं सारे ऑयल वगैरह चेक इसके। देखे जा रहे हैं हमारी गाड़ी को टेस्ट करने के लिए। ये देखेंगे चलने में कोई कमी तो नहीं है। और छोटा भाई बैठ गया है गाड़ी में, साथ में जाएगा। बाकी जानकारी मैं देता हूँ आपको गाड़ी में बैठ के, ये इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, और अब अगली सर्विस पर क्या करेंगे, अगली सर्विस कितने किलोमीटर पर होगी, ये सब मैं आपको बताऊँगा गाड़ी में बैठ के। तब तक के लिए ऐसे ही टहलता हूँ मैं, और क्या करूँ, खाली हूँ। भाई लोग हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में।
अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या क्या किया हमारी गाड़ी में। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा काम किया था। पहले तो लेके आए अपना लैपटॉप, ठीक है, उन्होंने इस गाड़ी की डिवाइस में उसको कनेक्ट किया और उससे गाड़ी को डायग्नोस किया। कोई भी एरर होगा तो उसमें शो करेगा, लेकिन गाड़ी में कोई एरर था नहीं तो उसमें कुछ आया नहीं। ठीक है, और इसके अलावा सर्विस की इन्होंने बहुत बड़ी ये बोल दिया कि इसके अलावा कोई सर्विस में होता ही नहीं है। तो अगली सर्विस बताइए इन्होंने 6 महीने के अंदर और 7,500 किलोमीटर। उसमें ये कह रहे हैं कि हम इसमें आपका एक तो गियर ऑयल और ब्रेक ऑयल ये चेंज होगा, और बाकी छोटी छोटी जगह जो लुब्रिकेंट वगैरह वो लगता है वो लगेगा, और बाकी अलाइनमेंट होगा इसका। तो ये अगली सर्विस पे इन्होंने बताया ये काम होगा, जिसका खर्चा जो बताया इन्होंने लगभग 3-4 हज़ार रुपये बताया है। बाकी तो कराने के बाद पता चलेगा क्या क्या होगा इसमें जब अगली सर्विस में आएंगे। तो फ़िलहाल हमारी पहली सर्विस हो गई है, अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।